हेलो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप जिम जाते हैं तब भी, अगर नहीं जाते तब भी। तो ये जो टॉपिक है, आज मैं बात करने वाला हूँ प्रोटीन इनटेक के बारे में। जैसा कि आपको पता है, बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन होता है। अगर वो जिम नहीं जाते तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि अब मुझे प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और जो जिम जाते हैं ऑब्वियसली उनका भी कन्फ्यूजन होता है। तो इस टॉपिक के बारे में आज मैं डिटेल में बात करूंगा, आपको बताऊंगा उनके पीछे के फैक्ट क्या है, क्या रीजंस है। इंडिया का जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है वो काफ़ी हाई है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। तो इस बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्या आपको प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर नहीं लेते हैं तो क्या उसके नुकसान है, अगर लेते हैं तो क्या बेनिफिट है। तो यही सब चीज़ें मैं कवर करूंगा आज की वीडियो में। तो उससे पहले गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार, चैनल पे नए हो तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ में लगा बेल आइकन उसे प्रेस कीजिए। चलिए गाइस, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे बात करता हूँ प्रोटीन के बारे में। जब भी गाइस प्रोटीन के बारे में बात की जाती है तो लोगों को लगता है कि हम बात करते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में। तो ये सबसे बड़ा मिथ है। तो गाइस, जब भी प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में। प्रोटीन का मतलब होता है प्रोटीन रिच फूड्स, जिससे आप अपनी डेली जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन डाइट नहीं लेते, और आपको पता है जो नॉन वेज डाइट होती है उसी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको देखने को मिलता है। तो उस केस में हम प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए जा सकते हैं। बट अगर आप नेचुरल सोर्सेज से अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर पाते हैं तो वो इनफ होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए आपको जाना है। तो सबसे पहले जो कन्फ्यूजन है ये आपको अपने दिमाग से निकालना है कि प्रोटीन का मतलब प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं होता है। उसके बारे में भी गाइस आगे बात करेंगे, कब आपको प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड करना चाहिए। सो गाइस, जब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिनसे आपको पता चलेगा क्यों प्रोटीन डेफिशिएंसी में इंडिया आ गया और क्यों हमारा प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो मेंशन किया गया है 23% ऑफ अर्बन रिच इंडिया इज प्रोटीन डेफिशिएंट। वैसे तो गाइस, लार्ज सेक्शन ऑफ इंडिया जो है वो अपनी बैलेंस डाइट अफोर्ड नहीं कर सकता है। बट यहाँ पे जो अर्बन रिच इंडियंस हैं वो भी अपनी प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। एक सर्वे होता है आईएमआरबी के थ्रू जिसमें इसका रीजन मेंशन किया गया है। जो रीजन है वो है प्रोटीन मिथ्स दे बिलीव, क्योंकि जो गाइस प्रोटीन के बारे में वो सोचते हैं वो बहुत ही गलत सोचते हैं। तो उन मिथ्स के बारे में गाइस यहाँ पे बात करते हैं। जैसे कि आप अगेन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्रोटीन इजिली अवेलेबल इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो गाइस, लोगों को क्या लगता है अगर वो अच्छे खासे अमाउंट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंज्यूम कर रहे हैं तो उनका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती हैं वो मिनरल्स के लिए काफी हेल्पफुल रहती हैं, आपके मल्टीविटामिन्स के लिए काफी हेल्पफुल रहती है, फाइबर की अच्छी खासी अमाउंट मिल जाती है। बट जो प्रोटीन होता है वो इतना हाई नहीं होता है जो आपका पर डे का प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर सके। सेकंड मिथ जो है गाइस वो है लीफी वेजिटेबल गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो गाइस अगेन लोगों को लगता है अगर वो लीफी वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं तो उनका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे जो 73% अर्बन इंडियन है उनकी जो सोच है वो यही है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लीफी वेजिटेबल्स होती है वो गाइस हाई इन आयरन होती है और काफ़ी सारे मिनरल्स में हाई होती है। तो अगेन गाइस, ये मिथ बहुत से आधे लोगों के दिमाग में होता है कि जो आपकी लीफी वेजिटेबल्स हैं उनसे प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो जाता है। और 20% लोग जो है गाइस वो सोचते हैं कि जो प्रोटीन है वो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो गाइस, ये जो मिथ्स है प्रोटीन को लेकर, ये भी बहुत बड़े रीजन है जो आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी में लाते हैं। तो गाइस, इसी तरीके के बहुत सारे सर्वेज हुए हैं जो इस तरीके के मिथ्स लोग अपने दिमाग में बना लेते हैं प्रोटीन को लेकर, और जिसकी वजह से उनका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो गाइस, ये मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स लिए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है जो लोग सोचते हैं इनके बारे में। ऐसे बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं जो प्रोटीन के लिए लोगों ने बना रखे हैं। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जो प्रोटीन है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपकी बॉडी के लिए, आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, आपकी मसल्स के लिए। इवन जो आपको स्ट्रेंथ मिलती है वो आपके प्रोटीन से ही मिलती है। तो गाइस, जब बात करते हैं प्रोटीन इंटेक को कंप्लीट कैसे करें, क्या उसके लिए आपको प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड करना जरूरी है या नॉर्मल डाइट से फुलफिल हो सकता है। तो गाइस, हमारे जो इंडियंस होते हैं वो दो तरीके के लोग होते हैं, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। तो नॉन वेजिटेरियन लोग तो कैसे ना कैसे करके अपना जो गोल है वो कंप्लीट कर लेते हैं अपनी नॉनवेज डाइट लेके। बट बात आती है यहाँ पर वेजिटेरियन लोगों के बारे में, तो वहाँ पर हमें ज़रूरी हो जाता है तो किसी भी सप्लीमेंट को ऐड करना, क्योंकि जो वेजिटेरियन डाइट होती है वो इतना प्रोटीन अमाउंट हमें नहीं मिल पाता। जैसे कि मैंने बताया, बहुत से लोगों को लगता है जस्ट फ्रूट को कंज्यूम करने से उनका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। तो उस केस में थोड़ा कंपलसरी हो जाता है, आप ऐड कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोटीन सप्लीमेंट को। अब बात की जाए प्रोटीन सप्लीमेंट की, तो ये वे प्रोटीन होता है, मिल्क से बनता है। जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर आप उसके लिए एलर्जिक नहीं है तो वे प्रोटीन आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो गाइस, जब बात करते हैं प्रोटीन इनटेक कैसे कंप्लीट करें उस चीज़ के बारे में, तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता उनकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो कितनी होनी चाहिए। तो गाइस, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, अगर आप जिम जाते हैं उस केस में भी कंपलसरी होता है, नहीं जाते हैं उस केस में भी। अगर आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, जिम नहीं जाते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं, रनिंग नहीं करते हैं, नॉर्मल एक्टिविटी है आपकी, जो डेली रूटीन होता है, तो उस केस में भी गाइस आपकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की। तो सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, जितना आपका वेट होता है उतना ही आपको प्रोटीन लेना होता है ग्राम्स में। सपोज आपका 70 किलोग्राम वेट है तो उतना ही आपको 70 ग्राम
प्रोटीन पर डे लेना होता है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है आपकी बॉडी की। तो वो आप अपने नेचुरल सोर्सेज से भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप नेचुरल सोर्सेज से नहीं कर पा रहे हैं देन उस केस में आप कोई भी सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। लेकिन गाइज मैं उन लोगों के बारे में बात करता हूँ, अगर आप जिम जाते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उस केस में जो है आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो गाइज बढ़ जाती है प्रोटीन को लेकर। अगेन गाइज मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बता देता हूँ। अगेन आपका वेट जो है 70 केजीज है, तो उस केस में आपको गाइज दुगना प्रोटीन लेना होता है। सपोज आपका 70 केजीज वेट है तो आपको 140 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना होता है। अगेन 140 ग्राम प्रोटीन फ्रॉम वेजिटेरियन डाइट थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उस केस में हमें कंपल्सन बन जाती है ऐड करने की प्रोटीन सप्लीमेंट की। अगर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी नॉन वेज डाइट से भी कंप्लीट कर सकते हैं, उस केस में कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर सकते हैं, क्या क्या मिथ हैं प्रोटीन को लेकर जिसकी वजह से वो प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं कर पाते, जिम जाते हैं नहीं जाते हैं तो उस केस में भी मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बता दी। तो अभी भी कोई कन्फ्यूजन बचता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर भी रिप्लाई कर दूँगा। तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।